झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में तेजी से आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। जिस दिन देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज घट जाएगा, न देश का संविधान रहेगा, न बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा और न ही आरक्षण रहेगा। कांग्रेस संभावित खतरे को वोट बैंक की राजनीति के चलते इग्नोर कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लोभ में 1947 में भारत देश के 2 टुकड़े कर दिए। धर्म के नाम पर पूरे विश्व में जितने भी कत्लेआम हुए उसमें सबसे ज्यादा 1947 में हुए। पाकिस्तान ने सिर्फ धर्म के नाम पर अलग देश बनाया क्योंकि उन लोगों को संविधान नहीं चाहिए था, उन लोगों को सिर्फ इस्लाम चाहिए था। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन क्षेत्रों में उनकी संख्या ज़्यादा थी। वही परिस्थिति आज झारखंड और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पैदा करना चाह रही है। मुहर्रम जुलूस के दौरान पूरे झारखंड में 12 जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए। दर्जनों जगहों पर दंगे हुए पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। विपक्षी दल भविष्य के खतरे को तुष्टीकरण और वोट बैंक के कारण इग्नोर कर रहे हैं। आज झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। जब आदिवासी बचेगा तभी हम झारखंड और उसकी संस्कृति की बात कर सकते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने ही बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर फेंसिंग कराई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और झारखंड के लोगों की वेशभूषा, बोलचाल एक जैसी है। वे लोग भारत में आकर अपने आप को मुर्शिदाबाद के निवासी बताते हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद की भाषा बांग्लादेश की भाषा से मिलती जुलती है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेशियों के लिए लॉन्चिंग पैड है। बांग्लादेश से लोग आते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और उनका आसानी से आधार कार्ड बन जाता है। अमर बावरी ने कहा कि साहेबगंज में फर्जी एससी का सर्टिफिकेट बनाकर मुस्लिमों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने सरकार से शिकायत भी की थी। यह एक पूरा संस्थागत चैनल है जिसे कांग्रेस हमेशा संरक्षण देती रही है। कांग्रेस के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों और भारत के नागरिकों में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस अपने राजनीति के लिए, कांग्रेस अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए 1947 में एक देश का 2 टुकड़ा कर दिया। देश का टुकड़ा सिर्फ इसीलिए हुआ कि कांग्रेस को सरकार चाहिए थी। धर्म के नाम पर अगर पूरे विश्व के अंदर कोई यदि देश का इतना रक्त रंजित यदि बंटवारा हुआ तो 1947 में भारत का हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना सिर्फ धर्म के नाम पर, क्योंकि उनको संविधान नहीं चाहिए था, उनको इस्लाम चाहिए था। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि उस क्षेत्रों में उनकी संख्या ज्यादा थी। वही स्थिति परिस्थिति आज झारखंड और पूरे देश के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां डेमोग्राफी आज यदि इलाही नगर में या फिर हमारे जो है तारानगर में लोगों के घर पे जो यदि आक्रमण हो रहा था, क्यों हो रहा है? आज 12 जगहों पर पूरे झारखंड के अंदर 12 से ज्यादा जगहों पर मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा घुमाया गया। दर्जनों जगह दंगे हुए। ये क्या दिखलाता है? किस तरह का दिखलाता है? ये तुष्टीकरण की राजनीति का पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? आप संभावित खतरे को आप जो है वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के कारण इग्नोर कर रहे हैं। ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि सरकार के रूप में उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आदिवासी रहेगा, झारखंड रहेगा, तब भी आदिवासी अस्मिता और झारखंड की बातें हम कर सकेंगे। अगर आदिवासी नहीं रहेगा, यहाँ के आदिवासियत नहीं रहेगी तो कुछ नहीं बातें कर सकते। और हमने पहले भी कहा है कि देश के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज जब तक है, बड़े हम जिम्मेदारी से कहते हैं, देश के अंदर जब तक बहुसंख्यक हिंदू समाज है तभी तक देश में संविधान भी है, बाबा साहब का नाम भी है, लोकतंत्र भी, आरक्षण भी है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक से घट जाएगा, ना संविधान रहेगा, ना बाबा साहब का नाम रहेगा, ना फिर यहाँ लोकतंत्र रहेगा, ना यहाँ पे आरक्षण रहेगा। 1947 के बाद सबसे ज्यादा अगर यदि हमारा कहीं सीमा का यदि शेयर होता है तो सीमा शेयर होता है बांग्लादेश से। सबसे लंबा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। और फेंसिंग का काम इस गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने ही चालू किया है। इन्फ्लेटेशन एक दिन में नहीं होता है, एक बार में आ जाता है। इन्फ्लेटेशन होता है क्रमवार, धीरे धीरे करके। यहाँ लोग आते हैं, जमाई टोला, बहनों टोला कैसे बनता है? शादी ब्याह के लिए हम और बांग्लादेशी दोनों एक ही देश के हैं, हम लू के लायक है। आप ऐसे नहीं पहचान सकते हैं जो बांग्लादेशी और है। नए नक्श, बोली चाली सब एक जैसा रहता है।
और इसीलिए वो लोग बांग्लादेश का जो भी यहाँ मिलेगा वो सीधे कहता है मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद की जो जवान है वो बांग्लादेश की जवान है। इसलिए मैंने कहा कि मुर्शिदाबाद लॉन्चिंग पैड होता है, लोग आते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वहां से उनका आधार कार्ड बन जाता है। मैंने बाकायदा अपने ट्विटर के माध्यम से सरकार को ये बताया था कि कैसे साहेबगंज में, उधवा प्रखंड में मुस्लिमों को एससी बना करके, एससी का सर्टिफिकेट दे करके उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है। अभी उन पे कार्रवाई हुई है, जांच चालू हुआ है। तो ये पूरा एक संस्थागत एक चैनल है और कांग्रेस ने उसको बहुत हवा दिया था, बहुत उसको बढ़ाया था। हमारी तो 10 साल की उम्र है, इन्होंने तो जो ला करके यहाँ पे धीरे धीरे करके जो इसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही है जिस मुद्दे को भारत के मुद्दे के साथ जोड़ करके देख रही है। बाकी लोग तो वोट बैंक के लिए चिंता कर रहे हैं।